चैप्टर 18 एक नई शुरुआत। शारदा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को लौटते वक्त कुछ लाना है। अंकल विजय अपने शूज पहनते हुए शारदा को आवाज देते हैं। कुछ नहीं लाना, हम सब आज ओम के साथ शॉपिंग पर जाने वाले हैं। शारदा अपना काम करते हुए ही अंदर से जवाब देती है। ठीक है, पर उसे आराम करने देना, उसे रेस्ट की जरूरत है। ओके। विजय अपना काम करते हुए कहता है। शारदा विजय का बैग लाते हुए प्यार से कहती है, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी, तो आप चिंता मत कीजिए और अपने काम पर ध्यान लगाना आप। ओके। विजय बैग लेते हुए मुस्कुराता है और शारदा को सिर पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रिया बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है और सौम्या कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। शारदा चिल्लाते हुए कहती है। ऊपर से दोनों की आवाज आती है, आज संडे है मम्मी, तुम्हारे पापा तो हॉस्पिटल गए हैं। शारदा फिर से चिल्ला के कहती है। मम्मी वो एक डॉक्टर है इसलिए गए हैं। सौम्या की आवाज आती है। ओह हाँ, भूल ही गई थी, तुम दोनों ओम को मत उठाना, उसे रेस्ट करने को कहा है तुम्हारे उसी डॉक्टर पापा ने। शारदा चिल्ला के कहती है। ऊप्स, लगता है देर हो गई चाची। किचन में काम कर रही चाची को ओम की पीछे से आवाज आती है। वो घूमकर देखती है तो ओम फ्रीज में से कुछ ढूंढ रहा था। शारदा मुस्कुराकर कहती है, तो तुम जग गए, लेकिन तुम्हें रेस्ट करना है बेटा। चाची मैं अब ठीक हूँ और मुझे ज्यादा आराम पसंद नहीं। ओम मुस्कुराते हुए कहता है। अब दर्द कैसा है बेटा? चाची काम करते हुए ओम के हाथ को देखकर पूछती है। अब दर्द नहीं हो रहा है चाची, ओम प्यार से कहता है। फिर भी रेस्ट जरूरी है, याद तो है ना, मैंने भी मेडिकल की ही पढ़ाई की है। शारदा अपने काम में ध्यान देते हुए कहती है। हाँ याद है, और ये भी कि होटल में भी आपने ही मेरे हाथ से बुलेट निकाली थी और पट्टी की थी। ओम उनकी ओर सेका मुस्कुराते हुए कहता है। पर तुम तो। शारदा ओम को चौंकते हुए देख इतना ही बोलती है कि बीच में ही ओम जवाब देते हुए कहता है। पता नहीं कैसे, पर मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। शारदा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, तुम डाइनिंग टेबल पर वेट करो, मैं अभी तुम्हारी बहनों को बुलाती हूँ और फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके। ओम हाँ में सिर हिलाते हुए टेबल पर जाके बैठ जाता है। कुछ ही देर में रिया और सौम्या भी वहाँ आ जाते हैं। आखिर अब ओम की किस्मत पलट गई थी, उसके दिल को सुकून मिल रहा था। अब वो अपने चाचा के साथ ही रहने लगा था। आखिर ओम की विश सिर्फ अपने परिवार के साथ सुकून से जीना ही तो था। विजय अब पूरी तरह से बदल गया था। कुछ ही समय में विजय ने अपने सारे बुरे गुण खुद से मिटा दिए थे। अब वो ओम के लिए एक पिता का फर्ज अदा करना चाहता था। रिया और सौम्या के लिए भी ये सब देख शारदा भी बहुत खुश थी। आखिर वो भी तो ओम को एक माँ की तरह चाहती थी, या शायद उससे भी ज्यादा। टेबल पर बैठे बैठे रिया, सौम्या और ओम बातें कर रहे थे। रिया ओम की ओर देख मुस्कुराते हुए कहती है, ओम भैया आप अब से मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने और लेने आएंगे। ओम भी उसे प्यार से कहता है, ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, ओम भैया तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने आएंगे। सौम्या बीच में ही बोल उठती है, नहीं भैया आप मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने आएंगे। मैं आपको अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। आखिर आपकी उम्र है रिलेशनशिप जैसी चीजों में पढ़ने की। ओम सौम्या की बात सुन मुस्कुराता है। तभी रिया थोड़ा जोर देकर बोलती है, नहीं मैं छोटी हूँ तो ओम भैया मेरे लिए आएंगे। सौम्या भी पीछे हटना नहीं चाहती थी, वो भी कहती है, नहीं रिया तुम्हारे लिए मम्मी आती है न, ओम भैया मेरे लिए आएंगे। तुम्हारे ओम भैया अब बिजी होने वाले हैं बेटा। पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर मिस्टर मेयर और मिस्टर काटवानी खड़े थे, साथ ही उनके बेटे थे। मिस्टर मेयर शारदा की ओर देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा भाभी जी, हम बिना बताए और बिना नोक किए ही आ गए। शारदा मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं भाई साहब,
ओम खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर काटवानी, मिस्टर मेयर, आप लोग यहाँ वो भी इस वक्त डॉट। मिस्टर काटवानी और मेयर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और फिर मिस्टर मेयर अपनी बात कहते हैं। जेक अब जेल में है तुम्हारी वजह से, और तुमने जो हमारे लिए किया हम उसका एहसान कुछ भी करके नहीं उतार सकते। तो हम लोगों ने सोचा क्यों न हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करें। तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तो हम चाहते हैं कि तुम अपना क्लिनिक खोलो, मतलब हम तुम्हें एक क्लिनिक ऑफर कर रहे हैं जहां तुम चाहो। तुम बताओ तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। ओम उनकी बात सुन चौंकते हुए बोलता है, पर सर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी डॉक्टरी पढ़ी है, ना ही मेरे पास कोई डॉक्टर का लाइसेंस है। ये सुन आयुष तुरंत ही बोल उठता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे क्लिनिक के लिए तुम्हें बेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तुम डॉक्टर कैसे हो ये तो हम देख ही चुके हैं। तो ऐसी किसी चीज की चिंता मत करो, मुझे भी अपनी लाइफ बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका दो भाई। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, पर फिर भी मैं ये नहीं कर सकता सर। मेयर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं ओम कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ काम करे, पर एक बार तुम ही सोचो, तुम्हारे पास डॉक्टरी की कमाल की स्किल्स है, तुम उसे यूं ही छुपा कर तो रखना पसंद नहीं करोगे और इससे तुम कई सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये सुन ओम सोचते हुए बोलता है, अगर लोगों को हेल्प मिलती है मेरी वजह से तो ठीक है, मैं आपका यह ऑफर स्वीकार करता हूँ और एक क्लिनिक जरूर खोलूंगा। तभी मिस्टर कटवानी बीच में ही बोल उठते हैं, आहा, तुम नहीं, हम तुम्हें एक बेहतरीन क्लिनिक एज गिफ्ट देंगे। तुमने जो हमारी फैमिलीज की जान बचाई है उसके बदले तुम्हारी क्लिनिक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और इसके अलावा भी हम अगर तुम कुछ और चाहो तो वो भी करना चाहते हैं, पर वो बात फिर करेंगे। फिलहाल तुम क्लिनिक के बारे में तैयार रहना, एक हफ्ता मजे कर लो फिर काम पर लगना है, ठीक है। उनकी बात सुन ओम का पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी ओम को यह सही नहीं लग रहा था। वो उन लोगों को मना ही करने वाला था कि तभी शारदा ओम के कंधे पर हाथ रखती है। ओम शारदा की ओर देखता है और शरद उसे देख मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाती है। ओम उनकी बात समझ जाता है डॉट, और फिर ओम मुस्कुराकर मेयर और मिस्टर काटवानी से कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। मेयर फिर ओम के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, यह तो जो तुमने किया उसके बदले हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, और अच्छा लगा कि तुम्हारे और मिस्टर विजय के रिश्ते सुधर गए। वो अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हारी वजह से बेहतर बन पाएगा, और चिंता मत करो, वो बातें हम सब भूल चुके हैं, तो उन बातों के बारे में चिंता मत करना। मेयर काफी सुलझे हुए इंसान थे और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक थे। वो ओम और उसकी फैमिली की उलझनों को अच्छे से समझ सकता था, और काटवानी के सामने ही इस तरह का बयान देने से उसने ओम को समझा दिया कि अब से उन बातों पर आगे कोई चर्चा नहीं करेगा डॉट। उनकी बात सुन ओम मुस्कुराता है। तभी शारदा टेबल पर खाना रखते हुए कहती है, आइए मैं आप लोगों के लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। जी शुक्रिया मिसेस आहूजा, पर आज नहीं, फिर कभी या अगले वीकेंड पे, ठीक है। आज हमें थोड़ा काम से जाना पड़ेगा, तो चलो बेटा अब हम चलते हैं। बाकी का सारा काम के बारे में हम तुम्हें बाद में इन्फॉर्म कर देंगे डॉट। और हाँ, अपना ख्याल रखना, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है, मुस्कुराते हुए मिस्टर मेयर कहते हैं। ओम उन्हें गुड बाय कहता है और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेयर वापस मुड़कर ओम से कहते हैं, और हाँ ओम बेटा, मैंने 4 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इलाज के लिए तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। जानता हूँ ज्यादा डाला दिए है, पर तुम यंग हो, मजे करो। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। ओम भी नाश्ता करने के लिए वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। हे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?
आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।